के समाअत है यहाँ पर सेशन कोर्ट में। बताइएगा आज हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग हुई तोशा खाना केस के हवाले से। गवाहान भी आज यहाँ पर अपना बयान रिकॉर्ड करा कर गए हैं। गवाहान के मुताबिक उन्होंने क्या बयान रिकॉर्ड करवाया, क्या अपना बयान। इसमें जो तोशा खाना है ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हुमायूं दिलावर साहब हैं ये केस डे टू डे चला रहे हैं और इतना मोशन स्पीड के साथ चला रहे हैं कि कभी हमने नहीं देखा कि ऐसा पहले कभी हुआ। 22-23 साल मेरी भी प्रैक्टिस है, फौजदारी वकालत में करता रहा हूँ और कर रहा हूँ। मैंने नहीं देखा कि इतनी स्पीड के साथ किसी डायरेक्शन, तो ये किसी डायरेक्शन में भी नहीं है। पहले तो ये जो है ये बात हमें हजम नहीं हो रही, ना आवाम को हजम हो रही है। दूसरे नंबर पे आज जो ये इस्तगासा है कल, क्योंकि मैं अगर साहब के सामने लीगल टीम का हिस्सा है आई का, हम आते हैं हर रोज़ प्रोसीडिंग सुनते हैं। जो प्राइवेट कंप्लेंट है बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा। इस प्राइवेट कंप्लेंट में कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ 2 उसमें गवाहान दिए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करवाए हैं। जो पिछली इसकी हेयरिंग थी उस हेयरिंग पे इन्होंने इजाफी गवाहान के लिए 540 की एप्लीकेशन दी थी कि हमें एक्स्ट्रा गवाहान देनी, जिस पे बहस हुई, ख्वाजा साहब ने बहस की, बड़े अच्छे आर्गूमेंट हुए, वो खारिज हो गई। उसके बाद जो उन्होंने 2 गवाहान दिए हैं, एक का तो लिस्ट में नाम ही नहीं था, उसका नाम ही गाल था। इन्होंने क्योंकि सरसरी एविडेंस पहले करवाई हुई थी, उसके बाद अब क्रॉस उसका चीफ हुआ है। तो जब सरसरी एविडेंस हो जाती है ना पहले, उसके बाद बहस होती है, उस पर कॉग्निजेंस लिए जाते हैं। अगर ये ऑफेंस इस्तगासा मेंटेनेबल था नहीं, उस पर उन्होंने इसकी तलबी कर ली मुलजिम, और वो सिस्टम चलता है। आज सिचुएशन ये रही कि जो उन्होंने चीफ अपना करवाया है, 2 गवाहान के इसमें चीफ हुआ है, कंप्लेंट को हुआ है, तो उस चीफ में भी कुछ नहीं थे। दोनों जो गवाहान थे वो इस तरह पढ़ाए गए थे जैसे पहली दूसरी के बच्चों को रट्टा लगवाया जाता है। और जो ईसीपी के काउंसिल थे उन्होंने उसे पूरी तरह लीड करने की कोशिश की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो एविडेंस हुई है, एविडेंस अब उस पर हो गए, लेकिन केस में उसमें कुछ नहीं है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट जिस पे वो रिलाई कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट पे रिलाई किया जा रहा है, उसको उसकी तईद के लिए जिस बंदे ने वो लिखा, जिसने बनाया, जिस अदारे में था, उसकी एविडेंस भी ज़रूरी है, ताकि उसको प्रूव किया जाए कि ये डॉक्यूमेंट, ये ट्रांसैक्शन, ये फलां चीज़ आई है। उनका उस डॉक्यूमेंट्स की तईद के लिए उसकी इजाफी शहादत होनी चाहिए। जैसे हम एक स्टाम्प लिखते हैं, स्टाम्प पहले जारी करवाया जाता है, जारी करने वाले स्टाम्प फरोश की शहादत होती है, उसके बाद लिखने वाले की होती है, फिर गवाहान की होती है, जिन 2 फरीकैन के दरमियान हुआ उसमें। इसमें सारी जो चीज़ें वो साइलेंट है। तोशा खाना में सारी साइलेंट है। वो कहते हैं कि 5 गिफ्ट लिए हैं, 5 गिफ्टों की डिटेल उन्होंने नहीं बताई कि कौन कौन चीज़ लिए। फिर उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि उसकी कीमत जो है ना, कीमत का इतने में लिया, तो वो भाई कीमत किसने करनी थी? कीमत जो होती है, कीमत को मैं जाऊँ किसी दुकान पर जाऊँ, किसी मैं ज़बरदस्ती तो नहीं ले सकता। वो उस अदारे ने उसने कीमत उसकी मेंशन करनी होती है कि इतनी है, उससे अगर वो काम में ले जाते तो ना दें वो। तो ये सारी की चीज़ें जो मेरी असेसमेंट है उसके मुताबिक ये इन्होंने खुद अपने लिए गड्ढा खोद लिया। खान साहब तो अपनी भुगत लेंगे जो भी हुआ, लेकिन ये 1947 से लेकर जो चैन चलती आई रही है, सब ने लिए, सब ने खाए हैं। ये एक्सपीरियंस होगा और आगे जो हुकूमत आएगी, या अगर ये चैन चली, अवाम ने चाहा, पाकिस्तान के लोगों ने चाहा, तो ये जो जितने पीछे जिन्होंने गाजरें खाई हैं, दर्द उनको ज़रूर होगा, ये हजम नहीं किसी को नहीं। बहरहाल जो इस इस्तगासा जो खान साहब का आज का इस्तगासा है, इसमें एविडेंस में कुछ भी नहीं है। जितना चीफ हुआ इसमें गवाहान ने कोई ऐसी चीज सफा मिसल पे नहीं लाई, और ना सफा मिसल पे सगासे में कोई चीज है, इसमें सजा के कोई चांस नहीं है। अच्छा सतजई साहब, मेरा क्वेश्चन है कि आप देख रहे थे क्रॉस टॉक की जा रही थी, जब जी ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाल दे रहे थे और अपने आर्गुमेंट्स का बहस की जा रही थी, वहाँ से क्रॉस टॉक की जा रही थी, अब क्या समझते हैं ये फैसले पे असरअंदाज होने की कोशिश सर, कर रहे थे? ये सिचुएशन ये थी कि जो चीफ करवा रहे थे ना, चीफ प्रोसिक्यूशन साइड से जो चीफ हो रहा था, उसमें वो लीड कर रहे थे, उनके काउंसलों को जबरदस्ती लीड कर रहे थे, उसके मुंह में लुकमे डाल रहे थे, ये आप ये बात कहें। डॉक्यूमेंट्स जो हैं, फाइल जो थी कंप्लेंट की, उसको एक एक पेज करके वो एग्जिबिट बता रहे थे, ये बोलें। उस पर फिर ख्वाजा साहब ने और कंप्लेन दूसरा अक्यूज साइड पे जो थे ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने बकाया ने सारे एतराज किया कि ये तरीका कर गलत है, ये प्रोसीडिंग में नहीं आता, ये प्रोसीडिंग सरासर गलत है। तो उस पर फिर जो ख्वाजा साहब थे वो एतराज उसमें करते थे, वो एतराज सफा मिसल पे लिखा रहे थे, वो सिचुएशन थी। अब क्रॉस जो है चीफ है वो क्लोज हो गया और कल के लिए केस एडजर्न हो गया। कल ख्वाजा साहब इंशाल्लाह इस पर जिरा करेंगे और अल्लाह ताला जो फैसला होगा वो देखी जाएगा। फैसला तो आना ही है। अगर फैसला
आगे फिर दोनों के पास ये चीज़ भी मौजूद है कि इसके खिलाफ आगे अपील में भी जा सकते हैं, उससे आगे भी अपील में जा सकते, उससे आगे भी अपील में जा सकते, ये बात है। बहुत शुक्रिया। हाँ।